नारायणपुर में अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन हुआ, जिसमें 4 जिलों की डीआरजी ने सक्सेसफुली किया। इसमें 27 नक्सलियों को ढेर किया और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बसव राजू भी था, जिस पर कि 1 करोड़ का इनाम था। और छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर पी सुंदरराज, जो कि बस्तर रेंज के आईजी हैं, लगातार इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। हम एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे सर से। सर, पीएम मोदी से लेकर देश के गृह मंत्री से लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक सभी इस ऑपरेशन की काफी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि इसे सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नक्सलवाद की रीढ़ की हड्डी टूट गई है इस ऑपरेशन से। 21 मई 2025 नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में काफी एक महत्वपूर्ण और निर्णायक दिन। उस दिनांक को डीआरजी टीम और माओवादियों के बीच में हुई मुठभेड़ में सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी, पूरा माओवादी संगठन का नंबर 1 टॉप कैडर है, उनका डेड बॉडी को सुरक्षा बल द्वारा मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। उनके साथ साथ टोटल 27 माओवादियों के डेड बॉडी को सुरक्षा बल ने रिकवर किए थे। जिस तरीके से वर्ष 2024 में सुरक्षा बल द्वारा माओवादियों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ते हुए 217 माओवादियों का डेड बॉडी बस्तर संभाग में बरामद की गई, तो उसके अलावा और अन्य कई माओवादी का इस मुठभेड़, अलग अलग मुठभेड़ में मार गिराया होगा, लेकिन उनका डेड बॉडीज हमने किसी के कारण से रिकवर नहीं कर पाए थे। लेकिन 2024 में सुरक्षा बल ने माओवादियों को काफी बड़ा झटका लाए थे। उस बढ़त को आगे ले जाते हुए 2025 में भी काफी निर्णायक बढ़त हम तक को प्राप्त हुआ। इन सबसे ऐतिहासिक जो घटनाक्रम रहा 21 मई 2025 को, जिसमें सुरक्षा बल ने सीपीएम माओवादी संगठन का जो प्रमुख है, जो जनरल सेक्रेटरी और पोलिट ब्यूरो मेंबर, वो पूरा संगठन का सरगना है, उनका डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। ये नक्सल विरोधी अभियान की पूरा घटनाक्रम में ये काफी एक महत्वपूर्ण जो हिसाब से इसको देख सकता है। और निश्चित रूप से आने वाला बहुत जल्दी नक्सल संगठन का खात्मा सुनिश्चित होगा और क्षेत्र में विकास कार्य को गति मिलेगा और एक शांति व्यवस्था स्थापित होने साथ साथ बस्तर के लिए एक नया आइडेंटिटी भी प्राप्त होगा। बसव राजू की बात की जाए, महासचिव रहा है, लीडर, टॉप लीडर रहा है नक्सलियों का। 1 करोड़ का इनाम सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार ने उस पर रखा था। तो ऐसे में जब उसकी डेथ होती है, वो मुठभेड़ में ढेर होता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नक्सलियों का मनोबल है वो डाउन होगा और वो सरेंडर करने की दिशा में भी सोचेंगे। जो बचे खुचे नक्सली हैं वो विगत 2-3 साल से देखा जाए तो नक्सल संगठन वैसे भी दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो चुके थे। अभी उनके पूरा हेड ऑफ द संगठन, उनका डेड बॉडी को हमारा डीआरजी टीम्स ने मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किया थे। इससे आप अनुमान लगा सकता है पूरा संगठन अभी दिशाहीन होगी और हेडलेस होगी और आने वाला बहुत जल्दी अन्य जितना भी कैडर्स है उनका भी सुरक्षा बल द्वारा उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई करेगा। अभी माओवादियों के पास मात्र एक ही विकल्प बच गई है, आत्मसमर्पण करे और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो, अन्यथा उनको काफी गंभीर परिणाम का भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से न सिर्फ नारायणपुर और राजूमढ़ में, संपूर्ण बस्तर इलाका के अलावा पूरा भारतवर्ष में जितना भी नक्सल प्रभावित इलाका रहा है, उधर सभी सुरक्षा बल ने माओवादियों के खिलाफ एक बेहतर रणनीति के साथ, बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, इसमें यदि बस्तर की बात किया जाएगा तो हमारे पास स्पेशल फोर्सेस जैसा डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ और साथ साथ जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, कोबरा, एसएसबी, तमाम हमारे पास जो सुरक्षा बल और अन्य एजेंसी भी है, सुरक्षात्मक कारण से मैं इसका नाम का खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन सबका सहयोग काफी महत्वपूर्ण रहा और इन सब कोऑर्डिनेशन के कारण से हम नक्सल संगठन को काफी सेटबैक देने में कामयाब हुआ और निश्चित रूप से जो आने वाला बहुत जल्दी नक्सल संगठन का संपूर्ण सफाई हो जाएगा। एक बड़ा सवाल सर ये भी है, जो बसव राजू है, जो महासचिव था, टॉप लीडर था नक्सलियों का, इसने और इसके साथियों ने, कुछ नक्सली साथियों ने लिट्ठे जो था, जो LTTE, उन लोगों से ट्रेनिंग ली थी देश के बाहर जाकर भी, और लिट्ठे ग्रुप के जो लोग हैं वो यहाँ बस्तर में आकर भी इनको ट्रेन करके गए थे। संपूर्ण जो सीपीएम माओवादी संगठन एक हिंसात्मक गतिविधि के ऊपर आधारित संगठन है। हमेशा आईईडी, एम्बुश, सिक्योरिटी कैंप्स के ऊपर अटैक करना है या सुरक्षा बल के ऊपर एम्बुश करना, इस प्रकार नकारात्मक गतिविधि से उनका हमेशा फोकस रहते थे। उसके लिए अपने आप को तैयारी करने के लिए अलग अलग अन्य जो संगठन है, जिसमें अन्य इंसर्जेंट ग्रुप्स है, जैसे कभी कभी LTT के नाम भी आते हैं, उन सब से इन लोगों का तालमेल पहले भी हुआ रहा होगा। अभी भी कहीं ना कहीं मतलब उन लोग का इस प्रकार का कोई टेक्नोलॉजिकल नो हो के लिए भी उनका प्रयास रहते हैं, लेकिन इन सब
विषय को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल ने नक्सल संगठन के जो भी उनके पास जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं या चैनल ऑफ जो टेक्नोलॉजिकल नो होते उन सब के खिलाफ भी प्रभावी रूप से कार्रवाई किया। इससे वर्तमान में उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं रहेगा जिससे वो और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज दूसरे संगठन से या दूसरे इंसर्जेंसी ग्रुप से या अन्य किसी से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उनका पूरा संपूर्ण सप्लाई चेन और उनके जो जितना भी जो कॉरिडोर है उसके ऊपर भी हमने काफ़ी प्रभावी रूप से कार्रवाई किया। अभी नक्सल संगठन काफ़ी सिमट गए थे, उनका क्षेत्रफल भी देखे जाए तो मतलब सिर्फ 3-4 ऐसे छोटे पॉकेट्स है जहाँ पर सुरक्षा बल का भी बहुत मजबूत उपस्थिति नहीं, तो उन इलाका में वो अपने आधार क्षेत्र के रूप में उपयोग कर रहा था। लेकिन उन इलाका में भी हमारा ऑपरेशन रीच बढ़ गए थे और आने वाला बहुत जल्दी उन पॉकेट्स को भी हम संपूर्ण रूप से अपना डोमिनेशन में ले आएगा, ताकि उन क्षेत्र के लोगों को भी नक्सल गतिविधि से मुक्ति मिलेगा और जैसे उनके मंशानुरूप इलाका में जो विकास कार्य भी आगे बढ़ सकता है और एक शांति व्यवस्था स्थापित करने में भी हम कामयाब होगा। सप्लाई चेन तोड़ दी है आपने नक्सलियों की, तो लेकिन इनके पास जो हथियार बरामद हुए वो तो काफी हाईटेक रहे। जैसा जितना भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस से पूर्व में लूटा गया हथियार है AK-47 SLR इंसास, इन सभी तमाम हथियार को हम हाल फिलहाल में जितना भी एनकाउंटर्स हुआ इसमें काफ़ी सैकड़ों की संख्या में हमने रिकवर बैक किया और उनके पास जो लोकली फैब्रिकेटेड जो BGL शेल्स है या BGL लॉन्चर्स है और अन्य जितना भी वेपन्स है उसके जो फैक्ट्री के ऊपर भी हमने विगत दिनों में काफ़ी अच्छा कार्रवाई किया। जैसा अभी कोरागुटलो हिल्स में जो हमारा अभियान लगभग 21 दिन चला है, इस दौरान हमने उनका 4 ऐसा जो टेक्निकल फैसिलिटी वाला जो लोकेशन को हमने हाइडआउट को सर्च किया, उसको डिस्ट्रॉय किया। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लेथ मशीन और इस प्रकार का जो BGL लॉन्चर्स शेल्स बनाने के उनके पास जो भी मटेरियल्स थे उन सबको भी डिस्ट्रॉय किए गए थे। इससे माओवादी का जो फायर पावर काफ़ी हद तक अभी कम होते जा रहा है, उनके पास संख्या बल भी पहले की तुलना में काफ़ी कम हो चुकी है और उनके पास मात्र अभी हैंडफुल ऑफ जो कैडर्स जो बचा है और उनके पास अभी एक ही विकल्प है, आत्मसमर्पण करें, अन्यथा वो भी काफ़ी गंभीर परिणाम को भुगतना पड़ेगा। अंतिम सवाल सर, देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ समेत देश से नक्सलवाद कर देंगे, खत्म कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो उस ओर कितना आप लोग बढ़ चुके हैं, अगर परसेंटेज में देखें या संख्या बल में देखें? जैसा पूर्व में भी मैंने बताए थे, जो माओवादी संगठन का क्षेत्रफल काफ़ी सिमट गए थे। पहले उनका जितना भी इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया या इंटर स्टेट बॉर्डर एरिया या ऐसा अंडुलेटिंग टेरेन, उस प्रकार के इलाकों को अपना आधार क्षेत्र बनाते हुए क्षेत्र की जनता को जल जमीन जंगल के विषय पर दिग्भ्रमित करके कई कंपलसरी रिक्रूटमेंट भी करके अपना इलाका में प्रभाव बना कर रखते थे। लेकिन अभी जिस तरीके से सुरक्षा बल द्वारा सभी जगह में जो उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई किया, जिसके परिणाम उनके पास अभी बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल नहीं बचा है, सिर्फ कुछ इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर इंटर स्टेट बॉर्डर का जो एक लिमिटेड पॉकेट्स है उधर उनका एक्टिविटी हमको नजर आता है। उन इलाका में भी अभी लगातार कार्रवाई हुआ, जिसके परिणाम भी मई महीने में जो माओवादी संगठन का जो इंटर स्टेट बॉर्डर में जो हमने कार्रवाई की थी, 31 माओवादी की डेड बॉडी के अलावा काफ़ी बड़ी संख्या में उनका जो आर्म्स एम्युनिशन बनाने वाला फैक्ट्री को भी हमने डिस्ट्रॉय किया। और जैसा भी 21 मई वाला जो घटनाक्रम है वो सबसे जो अल्टीमेट जो कार्रवाई है, क्योंकि इसमें पूरा माओवादी संगठन के जो सरगना है उसका जो सफाई होगी और बाकी जितना भी शेष कैडर्स है उनके खिलाफ हमारा पास रणनीति है, उसी के तहत हम एक एक कदम मजबूती से आगे बढ़ेगा। हमारा सुरक्षा बल के सभी सदस्य का मनोबल काफ़ी अभी मजबूत है, उनकी इरादा भी काफ़ी स्पष्ट है और शासन के जैसा मंशा है बहुत जल्दी नक्सल समस्या को समाप्त करना है, वो संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें सुरक्षा बल तो सफल होगा। साथ साथ क्षेत्र की जनता का भी इच्छा है उनके क्षेत्र में नक्सल गतिविधि समाप्त हो, नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त भारत जो प्राप्त हो, उसी के लिए सब इच्छुक है और निश्चित रूप से ये इरादा हम सब हासिल करेगा। बस्तर रेंज आईजी हैं, साफ तौर पर इनका कहना है कि अब नक्सलियों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो वो आत्मसमर्पण करें या फिर उन्हें इसी तरह ढेर कर दिया जाएगा। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, नारायणपुर।